हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या। तो आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन, जिसमें से हमने इसके पहले वीडियो में फीटल हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किन किन मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं फीटल हीमोग्लोबिन को, हमने वो पढ़ा। अब इस वीडियो में हम HPLC को, इलेक्ट्रोफोरेसिस को और KB टेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, उनके एडवांटेजेस क्या है, प्रोसीजर क्या है टेस्ट का। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HBF डिटर्मिनेशन। अब HBF डिटर्मिनेशन HPLC मेथड से देखेंगे। सबसे पहले HPLC को समझेंगे कि HPLC क्या होता है। क्या है हाई परफॉर्मेंस? हाई परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि बहुत फास्ट और सेंसिटिव और एक्यूरेट है। ठीक है। HPLC एक एडवांस्ड और प्रिसाइज लैबोरेटरी टेक्निक है जिसका यूज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट और आइडेंटिफाई या क्वांटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है। ये जो टेक्निक होती है लिक्विड को यूज़ करती है और इसीलिए हम इसे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर अलग किया जाता है। इसमें दो फेजेस के बीच इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है? जो एक सॉलिड या विस्कस फ्लूइड होता है और एक जगह पे फिक्स रहता है। ठीक। और दूसरा क्या होता है? मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में क्या होता है? लिक्विड या गैस होता है जो मूव करता है और सैंपल को ले जाता है स्टेशनरी फेज के थ्रू। To accurate quantify the percentage of fetal hemoglobin in a blood sample, इसका पर्पस होता है कि जो हमारे ब्लड सैंपल है उसमें fetal हीमोग्लोबिन की कितनी परसेंटेज है, उनको उनकी एक्यूरेट क्वांटिफाई करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जो कि यूज़ होता है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए, स्क्रीनिंग में, और डायग्नोसिस ऑफ बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड HPF, और मॉनिटरिंग थेरेपी विद ड्रग लाइक हाइड्रोक्सीयूरिया। प्रिंसिपल क्या होता है HPLC का? HPLC separates hemoglobin based on differences in their interaction with the stationary phase and moving phase. HPLC सेपरेट करती है हीमोग्लोबिन को बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन देयर इंटरेक्शन, किसके साथ? स्टेशनरी फेज एंड मूविंग फेज। ठीक है। इस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन HbA, HbA2, HbF, HbS एक्सेट्रा has different retention time. The time it takes to pass through the column and reach the detector. हर टाइप के हीमोग्लोबिन का डिफरेंट अलग अलग रिटेंशन टाइम होता है, मतलब कि कितना टाइम लगता है कॉलम से डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए। द डिटेक्टर मेजर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन बाय एब्जॉर्बेंस एज 450 नैनोमीटर पे। जो डिटेक्टर है वो हीमोग्लोबिन को मेजर करता है कितने एब्जॉर्बेंस से? 450 नैनोमीटर के एब्जॉर्बेंस पे। द सिस्टम प्रोड्यूसेस अ क्रोमेटोग्राम, a graph with peak for each hemoglobin type. सिस्टम एक क्रोमेटोग्राम बनाता है, एक ग्राफ जिसमें जो है सभी टाइप के हीमोग्लोबिन के लिए पीक होती हैं। पीक एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द concentration ऑफ दैट हीमोग्लोबिन। पीक एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है concentration ऑफ दैट हीमोग्लोबिन। मतलब HPLC एक मशीन है जो मिक्सर के कंपोनेंट को अलग करती है। हम ब्लड सैंपल में से HbA और HbF को अलग करना चाहते हैं
ताकि पता चल सके HbF कितना है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो HPLC में हम सैंपल को एक कॉलम के अंदर भेजते हैं जहां HbF और HbA उनकी केमिकल डिफरेंसेस की वजह से अलग-अलग टाइम पर निकलते हैं। डिटेक्टर उनका सिग्नल रिकॉर्ड करता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि HbF कितना है। एग्जाम्पल अगर सोचो तो जैसे हमारे पास एक मिक्स फ्रूट है, ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ एप्पल और ऑरेंज को अलग करना है। अगर एप्पल थोड़ा ज़्यादा चिपकने वाले हैं और ऑरेंज कम चिपकने वाले हैं, तो जब हम उनको एक कन्वेयर बेल्ट पे छोड़ते हैं तो एप्पल थोड़ा देर तक रुकेंगे, ऑरेंज जल्दी निकल जाएंगे। इसी तरह HbF और HbA भी कॉलम में अलग-अलग जो है टाइम के लिए रुकते हैं और तब हम उन्हें अलग-अलग पहचान सकते हैं। इसका प्रिंसिपल है। और इक्विपमेंट एंड रीजन की बात करें, HPLC मशीन चाहिए विद द कैटायन एक्सचेंज कॉलम, बफर चाहिए मोबाइल फेस के लिए, और हेमोलिस्टेट प्रिपरेशन रिएजेंट चाहिए, और EDTA सैंपल या फिर हमारा जो स्टूल या फिर वॉमिटिंग वाला सैंपल है। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले सैंपल कलेक्शन करेंगे, भी हमने आगे बताया कि सैंपल कलेक्शन कैसे करना है। प्रिपरेशन ऑफ हेमोलिस्टेट, हेमोलिस्टेट के लिए क्या करना है हमें, जो हमारा ब्लड है उसको हम डिस्टिल वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है। उससे हमारा क्या होगा, उससे आरबीसीज का ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इंजेक्शन इनटू HPLC सिस्टम, एक इंजेक्ट करेंगे स्मॉल अमाउंट में 5 से 10 माइक्रोलीटर का हेमोलिस्टेट, हमारा सैंपल है किसमें, HPLC मशीन में। और सेपरेशन कैसे होगा, मोबाइल फेज क्या होता है हमारा, जो जिसको आप एक लिक्विड समझ सकते हैं, वो क्या करता है, सैंपल को स्टेशनरी फेज तक लेके आएगा और हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा डिफरेंटली, मतलब अलग अलग हीमोग्लोबिन वो बाइंड हो जाएगा अलग अलग, और अलग अलग रिटेंशन टाइम पे, ठीक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ऑरेंज जल्दी निकल जाएगा और एप्पल देर तक रुकेंगे, उसी तरीके से क्या होगा कि HbA जल्दी ऊपर चला जाएगा, नहीं मतलब उस जगह से निकल जाएगा, और HbF जो है स्लो जाएगा। डिटेक्शन एज hemoglobin exits the column, the photometer measure absorbance as 415 नैनोमीटर। जैसे हीमोग्लोबिन कॉलम से एग्जिस्ट होगा, निकलेगा, फोटोमीटर उसके एब्जॉर्बेंस को 400 नैनोमीटर पे क्या करेगा, मेजर करेगा। क्रोमेटोग्राम एनालिसिस, HbF appears at a specific retention time 1.5 to 1.8 मिनट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम। The software calculate the percentage based on the peak area, मतलब मशीन में हमारा जो पीक एरिया का जो पूरा ग्राफ है वो बनकर रेडी हो जाएगा और हम फिर उसे कैलकुलेट करेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं, ये हाईली एक्यूरेट होते हैं और रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। कैन डिटेक्ट मल्टीपल हीमोग्लोबिन वेरिएंट इन वन रन, एक ही रन में हम मल्टीपल हीमोग्लोबिन के वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी होता है, यूजुअली लेस देन 6 मिनट पर सैंपल, मतलब क्या होता है, मुश्किल से 6 मिनट में एक सैंपल को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड डाटा एनालिसिस होता है, ठीक है, ये ऑटोमेटेड होता है। लिमिटेशंस क्या होती है, रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड ट्रेनर पर्सनल, इसमें क्या होते हैं, कुछ जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ HPLC के लिए बन के आते हैं, और जो है इसके लिए हमें ट्रेन पर्सोनल की ज़रूरत होती है।
मोर एक्सपेंसिव देन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये एक्सपेंसिव होता है स्क्रीनिंग टेस्ट से ज़्यादा। कैन नॉट डिफ्रेंशिएट सम रेयर हीमोग्लोबिन वेरिएंट विदाउट फर्दर टेस्टिंग, इसलिए हम कुछ हीमोग्लोबिन के वेरिएंट को नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिना कोई और टेस्ट किए। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर HbF डिटर्मिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लैब टेक्निक है जो चार्ज मॉलिक्यूल को उनकी साइज और चार्ज के बेसिस से पर सेपरेट करते हैं। यूज्ड फॉर एलिवेटेड HbF इन इन्फेंट्स एंड एडल्ट, इसका यूज़ जो हमारा एलिवेटेड HbF आता है, मतलब कि जो फर्टल हीमोग्लोबिन का बढ़ा हुआ वैल्यू आती है इन्फेंट्स में या फिर एडल्ट में, उनके डिटेक्शन के लिए डायग्नोसिस करता है किसको? हीमोग्लोबिनोपैथीज को, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया या फिर HPFH हो गया। डिफ्रेंशिएट करता है HB वेरिएंट को, जैसे HbA, HbS, HbC और HbD, इसी तरीके से और भी हीमोग्लोबिन के वेरिएंट को डिफ्रेंशिएट करता है। प्रिंसिपल की बात की जाए तो जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो चार्ज मॉलिक्यूल अपने चार्ज के अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। HbF और HbA के पॉलीपेप्टाइड चेंज में चार्ज डिफरेंस होते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल में अलग ही स्पीड से मूव करते हैं। इस तरह से अलग बैंड बनते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा हीमोग्लोबिन है। Hemoglobin molecules have different net charges at given pH. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के डिफरेंट नेट चार्ज होते हैं, होते हैं, और जब हम when placed in an electric field on a supportive medium, each hemoglobin type migrate at a different speed toward the anode or cathode. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोर्टिव मीडियम पे सभी जो हीमोग्लोबिन रखते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन रखेंगे तो क्या होगा कि वो अलग स्पीड में मूव करेंगे एनोड और कैथोड की तरफ। ठीक है, मतलब कि अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेंगे। HbF has a different mobility compared to HbA due to its gamma chain. With delta it changes its charge. HbF HbF की डिफरेंट मोबिलिटी होती है HbA के कंपैरिजन में, क्योंकि उनमें क्या होती है, गामा चेन होती है, जिससे उनके चार्ज में डिफरेंट होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड: एल्कलाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस और एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस। दो तरीके के इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड होते हैं। जो एल्कलाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो उसका pH अप्रॉक्सीमेटली 8.4 होता है, वो सेल्यूलोज एसीटेट मीडियम पे होगा और सेपरेट करता है HbA को HbF, HbS और HbC, और भी इसी तरीके से हीमोग्लोबिन के वेरिएंट को सेपरेट करेगा, कॉमन फॉर स्क्रीनिंग। और एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसमें साइट्रेट अगार मीडियम की ज़रूरत होती है। Confirm variants that migrate similarly in alkaline condition. जो alkaline condition में समान रूप से प्रवेश करने वाले वेरिएंट को कंफर्म करता है। प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले सैंपल कलेक्शन करेंगे। सैंपल कलेक्शन में हम EDTA ब्लड लेंगे या फिर जो न्यूबॉर्न बेबी का हम स्टूल या फिर वॉमिटिंग लेंगे। अगर हमने ब्लड लिया है तो सबसे पहले उसमें हेमोलिस्ट्रेट करेंगे उसको डिस्टिल्ड वाटर से।
ठीक है, फिर लोड करेंगे सैंपल को। अप्लाई द हेमोलिसेट ऑन टू द मीडियम। अब हम जो हमारा सैंपल है उस पर जो है सैंपल है उसे हम मीडियम पे अप्लाई करेंगे। और कौन सा मीडियम होगा, या फिर वो सेल्यूलोज एसीटेट स्ट्रिप होगी या फिर अगारसोल स्ट्रिप होगी। हमें उस पर अप्लाई कैसे करना है, ये हमारा, अभी आप समझिए कि ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से क्या होते हैं, बेल्स बने होते हैं। ठीक है, इन्हीं वेल्स में हमें सैंपल को पिपेट के थ्रू अप्लाई करना है। अब वो क्या करेंगे, अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द जेल। अब हम इस पर वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो अब हम इसमें वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जेल में हीमोग्लोबिन माइग्रेट्स टूवर्ड्स द एनोड एट डिफरेंट रेट। अब क्या है कि हमने यहाँ पे इसमें क्या था, सैंपल डाला था, तो जो हीमोग्लोबिन है वो मूव करते हुए एनोड की तरफ आएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेन करेंगे आफ्टर माइग्रेशन स्टेन द स्ट्रिप टू विजुअलाइज हीमोग्लोबिन बैंड्स। ठीक है, हमें हीमोग्लोबिन बैंड देखने के लिए हमें स्ट्रिप को जो है स्टेन करना पड़ता है। जैसे सेल्यूलोज एसीटेट स्ट्रिप है या अगारोज जल है, तो इन सभी जल की अलग अलग तरीके से स्टेनिंग होती है। ठीक है, हमें बैंड्स को क्लियर देखने के लिए हमें स्टेन की ज़रूरत पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे, कंपेयर माइग्रेशन पैटर्न टू नॉन स्टैंडर्ड। मतलब कि हमारे पास एक नॉन स्टैंडर्ड होगा, नॉन स्टैंडर्ड क्या है कि जिनका हमें वो सैंपल जिनकी रिजल्ट हमें पहले से पता है, उससे हम कंपेयर करेंगे माइग्रेशन को। डेंसिटोमीटर कैन मेजर द परसेंटेज ऑफ HbF फ्रॉम बैंड इंटेंसिटी। डेंसिटोमीटर जो है HbF के परसेंटेज को क्या करेगा, मेजर करेगा, किसमें से, जो बैंड इंटेंसिटी होंगी उसमें से। इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें HbF बैंड कितना होता है, 70 to 90% होता है। एडल्ट में 1% से कम होता है। डिसीजेज में अगर बात करें तो HPFH होते हैं, जो हेरिडेटरी परसिस्टेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। अगर HbF जो है अगर बढ़ा हुआ था तो डिसीज क्या हो सकता है कि HPFH हो सकता है। बीटा थैलीसीमिया कब हो सकता है, जब हमारा जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो 10 to 90% हो, डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी। सिकल सेल एनीमिया कब होगा, जब वेरिएबल HbF ऑफन एलिवेटेड इफ ऑन द थेरेपी। ये हमारा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का है। जो ये हमारा ऊपर वाला है ये नॉर्मल है, कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, HbA होता है, मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन होती है, फिर फीटल हीमोग्लोबिन, फिर HbA2 होता है। और ये हमारा क्या है, बीटा थैलीसीमिया, जिसमें क्या है HbF हमारा फीटल हीमोग्लोबिन वो बढ़ गया है। रेंजेस क्या है, एडल्ट में 1% से कम होगा, यूजुअली 0 to 0.9% होता है। और चिल्ड्रन में 1 to 6 ईयर्स में 2% से कम होता है। न्यूबॉर्न्स में अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80% होता है बर्थ पे, और ड्रॉप टू 0%, सॉरी 2% बाई 6 to 12 मंथ। फिर क्या होता है कि जब जब वो 6 से 12 महीने के होते हैं तो धीरे धीरे वो 2% पे आ जाता है। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हेन HbF इज इन द नॉर्मल रेंज, द HbF बैंड इज फेंट और एब्सेंट इन एडल्ट। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब फीटल हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज होता है, मतलब कि जो है नॉर्मल रेंज में होता है कि 2% मैक्सिमम हो गया चिल्ड्रंस में, और एडल्ट में अगर 1% से है, तो फिर क्या होगा, HbF बैंड वो हल्का होगा या फिर एब्सेंट होगा। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर HbF, ये सेपरेट करता है डिफरेंट हीमोग्लोबिन टाइप्स को।
ठीक, कैन डिटेक्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स, जो हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स हैं, उनको डिटेक्ट कर सकता है। सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वालिटेटिव एनालिसिस, रिलेटिवली लो कॉस्ट कंपेयर टू एडवांस मेथड। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं इनका ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती है और एडवांस मेथड के कंपैरिजन में। लास्ट आता है हमारा क्ल्यूवर बेटके, इसको केबी टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका पर्पस होता है कि ये डिटेक्ट करता है और क्वांटिफाई करता है फीटल रेड ब्लड सेल्स को किसी मैटरनल सर्कुलेशन में। मतलब केबी एक स्पेशल ब्लड टेस्ट है जो फीटल हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करता है और क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। इसका जो मेन पर्पस है वो फीटो मैटरनल हेमरेज, मतलब जब फीटस का ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स हो जाता है उनके डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये टेस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी और ट्रांसफ्यूज़न नीड के लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल क्या होता है? केबी टेस्ट होता है वो एसिड इल्यूजन पे बेस्ड होता है। एडल्ट हीमोग्लोबिन क्या होती है वो एसिड सेंसिटिव होती है और फीटल हीमोग्लोबिन वो एसिड रेजिस्टेंट होती है। एसिड सेंसिटिव का क्या मतलब है कि वो जब हम इसको एसिड बफर से एक्सपोज करेंगे या फिर तो वो क्या होते हैं, वो फेड हो जाते हैं या फिर गोस्ट सेल जैसे दिखाई देते हैं। मतलब कि जो हमारा एच होता है वो एसिड सेंसिटिव होता है, एसिड के इफेक्ट से हीमोग्लोबिन लूज कर देता है, इसलिए वो फेड या फिर गोस्ट सेल जैसे दिखने लगता है। और एच रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि फीटल जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो एसिड के इफेक्ट से हीमोग्लोबिन लूज नहीं करते हैं। ठीक, आफ्टर एसिड ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है कि जो एडल्ट की आरबीसीज होती हैं वो गोस्ट सेल जैसे दिखती हैं, जैसे कि येलोइश दिखती हैं या फिर ऑलमोस्ट जो है खाली दिखती हैं, और जो फीटल आरबीसीज होती हैं वो पिंक और रेड कलर की दिखने लगती हैं जब हम उसको को एओसिन के साथ स्ट्रेन करते हैं। मटेरियल क्या क्या ज़रूरत होती है? मैटरनल इडीटीए ब्लड स्मीयर, मतलब हमें माँ की ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड स्मीयर बनाने की ज़रूरत है। एसिड बफर चाहिए, यूसिन या फिर ब्रेथ स्टैन चाहिए और लाइट माइक्रोस्कोप। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम ब्लड स्मीयर बनाएंगे। प्रिपेयर थिन ब्लड स्मीयर फ्रॉम मैटरनल ब्लड एंड अलाउ टू ड्राई। अब हम स्मीयर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम 2 स्लाइड लेंगे, ठीक है? पहले हमने एक स्लाइड लिया, उस पे हमने 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड यहाँ पे रखा। फिर हमने दूसरे स्लाइड से क्या करना है, इस जो ब्लड जहाँ पे हमने रखा है उस स्लाइड की हल्का सा आगे रखेंगे और पीछे करके ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, तो हमारा जो स्टेन होगा वो टंग शेप में दिखेगा। इस शेप में स्मेयर बनाएंगे हम, ठीक है, और इसको ड्राई होने देंगे। एसिड इल्यूजन है, इमर्स स्मेयर इन एसिड बफर फॉर 1 to 2 मिनट्स। अब हम जो हमारे स्मेयर है उसको 1 से 2 मिनट के लिए एसिड बफर से इमर्स करेंगे और HB in adult cell is eluted and HbF remains intact. HB in adult cell is eluted मतलब कि जो अब क्या होगा, स्लाइड को स्मेयर को इमर्स करने के बाद जो हमारा HbA होगा, एडल्ट हीमोग्लोबिन होगा, वो एल्यूट हो जाएगा, मतलब लाइट हो जाएगा, और HbF रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब फिर क्या होगा, HbF वो फ्लेयर दिखने लगेगा। ठीक है, वॉश करेंगे किसे? अब वॉश करेंगे स्लाइड को वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर का यूज़ करेंगे एसिड रिएक्शन को रोकने के लिए। अब हम स्टेन करेंगे किसे? रिट स्टेन से या फिर यूसिन स्टेन से। HbF कंटेनिंग सेल्स रिटेन ब्राइट पिंक या फिर रेड कलर। अब जो सेल्स
फीटल हीमोग्लोबिन के होंगे वो फिर कैसे हो जाएंगे, रेड या फिर पिंक कलर में हो जाएंगे। इसके बाद इसको हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए लेके जाएंगे। जो हमारे फीटल सेल हैं वो पिंक दिखाई देंगे और जो ग्रोथ सेल हैं वो पेल दिखाई देंगे। इंटरप्रिटेशन की बात करें, जो नॉर्मल रेंज होती है 0.1% से कम फीटल सेल होती है मैटरनल ब्लड में। और इंक्रीज अगर वो जो हमारी जो वैल्यू अगर वो इंक्रीज हो रही है तो फिर किस रीज़न से हो सकता है कि फीटो मैटरनल हेमरेज या फिर मैटरनल हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण ये वैल्यू हमारी बढ़ के आ रही हो। एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपल होते हैं और जो है लो कॉस्ट के होते हैं। स्पेसिफिक फॉर एच बी एफ कंटेनिंग सेल के लिए होते हैं। अगर हमें सिर्फ एच बी एफ सेल को देखना है तो ये इसके लिए स्पेसिफिक है। और लिमिटेशन क्या है कि लेबर इंटेंसिव एंड ऑपरेटर डिपेंडेंट। लेबर इंटेंसिव मतलब क्या हो गया कि जो ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें ह्यूमन की ज़रूरत होगी। मतलब ये तो मशीन है नहीं कि सैंपल मैंने मशीन रन कर लगा दिया और रिज़ल्ट आ गया। इसके लिए हमें लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है और ऑपरेटर डिपेंडेंट है। लेस एक्यूरेट होता है, फ्लो साइटोमेट्री से लेस एक्यूरेट होती है। एलिवेटेड मैटरनल एच बी एफ कैन कॉज फॉल्स पॉजिटिव। बढ़ा हुआ एलिवेटेड मैटरनल एच मतलब बढ़ा हुआ जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है माँ का, वो गलत पॉजिटिव जो है रिजल्ट दे सकता है। इंटरप्रिटेशन के भी टेस्ट रिजल्ट कितने होते हैं, विद इन नॉर्मल लिमिट में 0.1% मैक्सिमम होता है। और अगर एम में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 5 ml से कम होता है। इसी तरीके से स्मॉल एफ एम एच मतलब फीटो मैटरनल हेमरेज में कितना होगा, 0.1 से 0.3%। मॉडरेट में अगर है, मॉडरेट एफ एम एच में 0.3 से 1% तक। और अगर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यू मैटरनल हेमरेज हुआ है तो वो 1% से ज़्यादा होगा। और अगर बहुत ज़्यादा है तो 2% से ज़्यादा होगा। नॉर्मल रेंज है जो एडल्ट में 1% से कम होता है और न्यू बॉर्न्स में 2% से कम होता है जब वो 6 to 12 मंथ के हो जाते हैं। इनके भी टेस्ट फॉर एन एडल्ट फीमेल आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो है जो एडल्ट फीमेल है उनमें कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो नॉर्मल या फिर नेगेटिव होगी तो 0.4 फीटल रेड ब्लड सेल्स है पर 50 लो पावर फील्ड में अप्रॉक्सीमेटली 0.1% से कम होगा फीटल सेल। और पॉजिटिव में होगा एनी वैल्यू सिग्निफिकेंटली अबव द सजेस्ट फीटल मैटरनल हेमरेज। क्योंकि जो हमारी वैल्यू सजेस्ट की गई है फीटल मैटरनल हेमरेज की, अगर उससे बढ़ के हुआ तो वो फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है और एक्सपेंसिव नहीं है। हम इसको डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते हैं फीटल रेड ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर। और ये फीटो मैटरनल हेमरेज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़फुल होता है। और ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिकेशंस फॉर एच पी एफ डिटर्मिनेशन, हमें एच पी एफ डिटर्मिनेशन फीटल हीमोग्लोबिन को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या कब कब हमें इंडिकेशंस मिलेंगे। सबसे पहले तो डायग्नोसिस ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज के लिए, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल, या फिर जो है फिर हीमोग्लोबिन का अदर वेरिएंट जानने के लिए। इवोल्यूशन ऑफ हेरिडेटरी परसिस्टेंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन और स्क्रीनिंग इन एंथनेट केयर टू डिटेक्ट मदर्स कैरिंग हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर दैट में अफेक्ट द फिटस। मतलब कि माँ के पास अगर ऐसा कोई हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है जो फिटस को क्या अफेक्ट कर सकता है, उसके स्क्रीनिंग के लिए होता है टेस्ट। मॉनिटरिंग ऑफ सर्टेन ट्रीटमेंट जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया थेरेपी
को मॉनिटर करने के लिए होगा सिकल सेल एनीमिया में, डिटेक्शन ऑफ fetal maternal hemorrhage के लिए, इन्वेस्टिगेशन इन न्यूबॉर्न्स, रिसर्च पर्पस के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में जाना, डिटर्मिनेशन कौन कौन से मेथड से हम फीटल हीमोग्लोबिन को डिटरमाइन कर सकते हैं, उनके प्रोसीजर, प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस को हमने आज जाना और समझा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हों।